इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 8 लाख रुपए का लोन लेंगे, HDFC बैंक से ले, ICICI बैंक से ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले, तो आपकी EMI कितनी होगी। वो पर्सनल लोन के रूप में हो या होम लोन के रूप में हो या फिर वो बिजनेस लोन के रूप में हो, सारा कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। 1 से लेके 5 साल तक की EMI आपकी कितने बनने वाली है, क्या आपको 8 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए मिलेगा या मिलेगा तो आप की कितनी सैलरी होनी चाहिए, इन बातों का हम डिस्कस करेंगे। और बीच में ही मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप अगर उसको चलाएंगे 2 साल तो कितना फायदा होगा ब्याज में, 5 साल तक चलाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की टॉपिक हमने रखी 8 लाख रुपए के लोन की EMI 1 साल से लेके 5 साल तक कितनी होगी। इससे पहले दोस्तों हमने 1 लाख से लेके 7 लाख तक की EMI का पूरा कैलकुलेशन का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये वीडियोस को देख के देखिएगा। इसमें आपको 1 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक की लोन की EMI के कैलकुलेशन की पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों पर्सनल लोन होता क्या है और बैंक आपको क्यों देता है। आप अगर बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए आपको जो लोन की जरूरत होती है उसको बिजनेस लोन कहा जाता है। और वो लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 8 लाख रुपए का दोस्तों लोन लेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% पे हमने रखा है, क्योंकि दोस्तों एक बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी सैलरी अगर अच्छी है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो यानी कि FI अच्छा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 12% मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने पिछली जो 1 से 7 लाख तक का हमने कैलकुलेशन बताया उसमें भी यही रखा है। लेकिन दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कुछ जो फिक्स कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो गया, फोरक्लोजर चार्ज हो गया, गैप इंटरेस्ट हो गया, अगर आप लोग हमसे इंफॉर्मेशन लेके इन सब चीजों की जानकारी लेके अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरे लोन टेन्योर में आपको 5% तक की बचत हो सकती है। और ये भी गारंटी देता हूं कि आपका PF हमारे माध्यम से अगर लोन के लिए जानकारी लेके अप्लाई करेंगे तो बेवकूफ हो सकता है। कैसे होगा, कैसे कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेना तो जो नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपके कॉल का इंतजार कर रही है। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 8 लाख रुपए ले लिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 8 लाख रुपए का हमने रखा है अमाउंट। और दोस्तों हमने 1 साल का टेन्योर रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने रखा है एनुअल 12% का रिड्यूस रखा है। हमारा जो कैलकुलेशन आया दोस्तों 71,089 रुपए का आया है। EMI पर मंथ का प्रिंसिपल 8 लाख है, 52,948 इंटरेस्ट जाएगा, टोटल 8,52,948 रुपए का आपको देना पड़ेगा रीपेमेंट अगर आप ये लोन लेंगे। कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपका जो ये 71,089 रुपए का आपका EMI है, क्या आप इस EMI को 1 साल में दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है तो आप इस EMI को आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है तो ये EMI आपके अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी सैलरी कम है और आपकी EMI ज्यादा है। तो इसके लिए हम आके बात करेंगे कैसे आपको अपने लोन टेन्योर को बढ़ा के EMI को कम करना है, क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म के लिए लोन लोगे उतना आपका ब्याज कम जाएगा और जितना ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे उतना आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगला कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारा जो कैलकुलेशन नेक्स्ट है वो हमारा है 8 लाख रुपए का ही, और टेन्योर हमने दोस्तों रखा है 2 साल का, और हमारा जो EMI एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा है 12% ही। हमने कैलकुलेशन किया दोस्तों, सीधे EMI आधी हो गई यानी कि 37,658 रुपए हो गया है, और प्रिंसिपल 8 लाख ही है। इंटरेस्ट जो हमारा जाएगा 1,03,810 रुपए जाएगा, और टोटल रीपेमेंट हमारा 9,03,810 रुपए जाएगा। देखिए आपका 1 साल बड़ा है और इंटरेस्ट सीधे डबल हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि लोन लेने से पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप कर लो, आप EMI कितना दे सकते हो, तभी आप लोन के लिए अप्लाई करो। और कहावत है ना, तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सोर। अब इतना नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लिया और EMI इतनी ज्यादा आएगी कि घर का खर्चा चलाने के लिए भाई पैसे नहीं बचे, लोगों से भिखारियों की तरह भीख मांगना चालू करें। और दोस्तों आपको पता है कि आप अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, जैसे अगर कोई 15 साल या 20 साल के लिए लोन
लोन लेते हैं और आप उस लोन को फ्री में कैसे कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम उसका भी कैलकुलेशन बताते हैं। और लॉन्ग टर्म का लोन दोस्तों होता क्या है, जैसे होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, या कोई हायर परचेजिंग हो गई, उसके लिए होता है। तो उसके लिए आपको कैसे कैसे क्या करना है, हमारा एक चैनल है मनी की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मनी की पाठशाला, आप हमारे उस चैनल पर जाके देखिए। हमने बता रखा है कि कैसे अगर आप होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको फ्री करा सकते हैं। जाके विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बराबर ले लेते हैं दोस्तों 3 साल के लिए कैलकुलेशन। 8 लाख रुपए का 12% पे 3 साल के लिए हमारी ईएमआई आएगी दोस्तों 26,571 रुपए। 8 लाख का हमारा प्रिंसिपल होगा, 1,56,572 रुपए हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा, और दोस्तों 9,56,572 रुपए टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 26,571 रुपए की आपकी ईएमआई है। तो अब अगर आपकी 35,000 रुपए की सैलरी है तो इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे FOIR की अगर बात करें तो वो तो बन नहीं रहा है। तो दोस्तों उसका एक तरीका होता है, कुछ बेसिक चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि कोई नहीं बताएगा, और हम बताएंगे कि वो चीज आपका कैसे हो सकता है। फटाफट व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपके मैसेज का इंतजार कर रही है। दोस्तों बराबर ले लेते हैं टेन्योर 4 साल का, 8 लाख रुपए 12% पे है। हमने कैलकुलेशन किया दोस्तों 21,066 रुपए की हमारी मंथली ईएमआई बनेगी। 8 लाख का प्रिंसिपल है, 2,11,219 रुपए हमारा इंटरेस्ट पेड है। टोटल 10,11,219 रुपए हमारे को बैंक को देना पड़ेगा। बाकी 4 साल के बाद हम सीधे 5 साल के ऊपर चले जाते हैं। और 5 साल में दोस्तों अगर हम देखें 8 लाख रुपए का 12% पे 5 साल के लिए हमारा जो ईएमआई बनेगा 17,795 रुपए होगा। 8 लाख लेंगे, 2,66,733 रुपए बैंकों को वापिस देना है, और टोटल जो होगा 10,66,733 रुपए बैंक को देना होगा। तो ये 17,795 जिनकी सैलरी 30,000 है वो भी ले सकते हैं 8 लाख रुपए का लोन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आधा कर दिया जाए 30,000 का तो 15,000 होगा, और कुछ लिवरेज आपको बैंक दे देता है। वो लिवरेज आपकी सिविल पे डिपेंड करता है, आपकी कंपनी की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपकी एज फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप मैरिड है या अनमैरिड है उन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे कैलकुलेशन को देख कर ही बैंक आपके लोन सेंसेशन को डिसाइड करता है। तो देर किस बात की दोस्तों, जिंदगी में लोन लेके आप उसको गुड लोन की तरीके से यूज करके आप उससे पैसा कमा सकते हैं। और कुछ लोग जो बिना कैलकुलेशन के, बिना सोचे समझे लोन ले लेते, वो बैड लोन की कैटेगरी में जाके अपने लोन का झंड कर सकते हैं। तो झंड नहीं करना है, उसको गुड लोन में यूज करना है। आशा करता हूं वीडियो में जो कैलकुलेशंस बताई आपको समझ में आ गई। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। आपको लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, या फिर आप लोन के ट्रैप में फंस गए, या फिर आप अपनी जिंदगी को आने वाले टाइम के लिए अच्छा बनाना है, तो पैसे का इंतजाम कैसे करना है, कैसे आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए को अपने जीवन में महत्व देके लखपति बन सकते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना है, तो सारा चीज आपको मिलेगा इन चैनल पे। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।